Our next generation motor will now be integrated and magnetless. वेल ओला के इंजीनियर्स सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं बाय नॉट यूजिंग परमानेंट मैग्नेट्स इन देयर मोटर्स। ये वीडियो ध्यान से देखना तो समझ आएगा क्यों। अब तुमने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या नटशेल पढ़ी होगी तो तुम्हें ऑलरेडी पता होगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए हम कौन सी मोटर्स यूज कर सकते हैं। और जब ओला ने अपने जेन 3 के वीडियो में बताया कि वो मैग्नेटलेस मोटर्स यूज करेंगी तो मेरे दिमाग में सिर्फ दो मोटर्स नजर आई। एक तो हमारी इंडक्शन मोटर और दूसरी सिंक्रोनस रिलक्टेंस मोटर। इंडक्शन मोटर्स को कोई भी ईवी मैन्युफैक्चरर्स अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए यूज नहीं करते फॉर द मोस्ट ऑब्वियस रीजन व्हिच आई हैव स्टेटेड इन माय बुक। हर गाड़ी में इनिशियली हाई टॉर्क की डिमांड रहती है, चाहे फिर वो 2 व्हीलर हो या फिर 4 व्हीलर। हर व्हीकल में इनिशियली हाई टॉर्क रिक्वायर होगा और यही हाई स्टार्टिंग टॉर्क इंडक्शन मोटर प्रोवाइड नहीं कर सकती। इसीलिए मैंने सोचा कि ओला भी अपने जेन 3 प्लेटफॉर्म के लिए सिंक्रोनस रिलक्टेंस मोटर यूज करेंगी ना। But there is an obvious reason why no one uses synchronous reluctance motors in their electric vehicles. Synchronous reluctance motors can provide amazing torque. Even BLDC और PMSM मोटर्स के टॉर्क आउटपुट से भी काफी बेहतर टॉर्क आउटपुट ये प्रोवाइड कर सकती है because of the difference in reluctance that is created due to the rotor design. अब तुमने ये बुक तो पढ़ी ही होगी और तुम्हें यह जरूर पता होगा कि मैंने इसमें मेंशन किया है कि synchronous reluctance motors can not provide regenerative braking because there are no permanent magnets in its rotor. मैंने ये रीजनरेटिव ब्रेकिंग के वीडियो में भी काफी क्लियरली मेंशन किया था, जो तुमने इस बुक के अंदर दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करके जरूर देखा होगा। यू सी, जितने भी मोटर्स में परमानेंट मैग्नेट्स यूज होते हैं वो मोटर्स जनरेटर की तरह काम कर सकते हैं एंड दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स इज हाईली डिजायरेबल फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बिकॉज जब इन मोटर्स को एज अ मोटर यूज किया जाएगा तब बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी मोटर के स्टेटर वाइंडिंग को दी जाएगी विच विल क्रिएट इट्स मैग्नेटिक फील्ड which will attract and repel the magnets which are mounted on the rotor, जिसकी वजह से रोटर घूमेगा and thus the vehicle will start moving. लेकिन जैसे ही ड्राइवर थ्रॉटल से इनपुट हटाएगा तब बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी मोटर के स्टेटर वाइंडिंग में नहीं जाएगी। लेकिन क्योंकि गाड़ी मोशन में थी, रोटर भी गाड़ी के मोशन के हिसाब से घूमेगा। Because there are permanent magnets mounted on the rotor, the magnetic field created by these magnets will generate electricity in the stator winding, जिसे लेकर बैटरी पैक को चार्ज किया जाएगा। And simultaneously, this generated electricity of the stator winding will try to resist the motion of the rotor, thus creating braking torque. And that's the phenomena of regenerative braking in electric vehicles. और ये सिर्फ परमानेंट मैग्नेट बेस्ड मोटर्स में ही पॉसिबल है, मतलब कि PMSM एंड BLDC मोटर्स जो मेजरली हर ईवी में यूज की जाती है। इवन टेस्ला को उनके सिंक्रोनस रिलक्टेंस मोटर्स में परमानेंट मैग्नेट्स लगाने पड़े थे। But Ola decided to use no permanent magnets in their motor, which means there is a high possibility that they will use synchronous reluctance motor. अब synchronous reluctance motors भी regenerative characteristic provide कर सकती है, लेकिन काफी कम समय के लिए, like in milliseconds. ड्राइवर का थ्रॉटल से इनपुट हटाने के बाद जो रोटर में रेसिडुअल मैग्नेटिक फील्ड बच जाएगी उससे थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है, which can raise the battery voltage by few volts in few milliseconds. But not like BLDC or PMSM motors, which will keep raising the battery capacity until the vehicle comes to a complete stop or until the driver presses the throttle again to drive the vehicle. Now maybe because they are replacing the entire battery pack with a much energy dense 4680 cells, वो शायद रीजनरेटिव ब्रेकिंग में कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। लेकिन रुको, जल्दबाजी मत करना। वीडियो को ध्यान से देखोगे तो हमें ये ओला की जेन 3 मोटर की रोटर की डिजाइन भी दिखेगी एंड बेस्ड ऑन दिस डिजाइन एंड विद द नॉलेज गेन फ्रॉम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन अ नटशेल हमें ये इजीली पता चल रहा है कि ये सिंक्रोनस रिलक्टेंस मोटर बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये स्विच्ड रिलक्टेंस मोटर है। ओला पक्का पगला गई है। देयर इज अ रीजन व्हाई नो वन यूजेस स्विच्ड रिलक्टेंस मोटर्स, क्योंकि जब ये मोटर चलेगी तो इसका रोटर एक पोल से दूसरे पोल पे जंप करेगा which will create ripples in the torque output of the motor. मतलब ये मोटर काफी वाइब्रेट करेगी और इसीलिए कोई भी ईवी मैन्युफैक्चरर्स अभी तक SRM मोटर्स बिल्कुल यूज नहीं करते। यार अगर ये लोग सिंक्रोनस रिलक्टेंस मोटर्स यूज कर रहे होते तो मैं मान लेता, लेकिन स्विच रिलक्टेंस मोटर्स, आई मीन कम ऑन, यू कैन डू बेटर। इनकी जेन 3 गाड़ियां बनने के बाद मुझे डेफिनेटली इनको चला के देखना है, ऑफ कोर्स टू एक्सपीरियंस द टॉर्क रिपल ऑफ द मोटर आउटपुट। और तुम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या नटशेल पढ़ना शुरू कर दो सो दैट यू कैन टेक बेटर डिसीजंस व्हाइल मेकिंग योर इलेक्ट्रिक व्हीकल। इसके साथ अगर तुम अपने फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रहे हो तो एक बार ये वीडियो जरूर देख लेना।
बिकॉज इसमें जो मैंने पावर ट्रेन की गलती बताई है वो तुम रिपीट नहीं करोगे। एंड आई विल सी यू गाइस ऑन नेक्स्ट थर्सडे एट 7:30 PM. पीस।